कृपा करिए, आप हमारा कल्याण करिए। मुनिराज ने मौन खोला। उन्होंने कहा कि आपका कल्याण जरूर होगा, कोई व्रत लो। उन्होंने कहा हम लोग व्रत लें? व्रत तो बड़े बड़े लोग पालते हैं, सेठ लोग पालते हैं, अच्छे लोग पालते हैं। हमारे लिए कहाँ व्रत मिलेंगे, और हमें कौन व्रत देता है, और हम पालेंगे भी तो कैसे पालेंगे? मुनिराज ने कहा कि अहिंसा व्रत लो, उसका पालन जरूर हो जाएगा। उसने कहा भगवान, अहिंसा व्रत का मतलब किसी जीव की हिंसा नहीं करना, लेकिन हमसे तो कैसे होगा, हमारा तो काम ही ये है। राजा जिसको दंड दे, मृत्यु दंड दे, उन्हें मृत्यु पर चढ़ाने का काम हमारा है, कैसे होगा? जिंदगी में पहली बार संयम लेने का, नियम लेने का मौका पड़ा, और वो भी हम नहीं ले सकते। धिक्कार हो हमारी पर्याय को। मुनिराज ने कहा धिक्कार मत करो, ऐसा करो, अष्टमी चौदस को कम से कम ये संकल्प करो कि उस दिन किसी को भी मारोगे नहीं, काटोगे नहीं, फांसी पर नहीं चढ़ाओगे। उसने कहा आपके बहुत उपकार हैं, हम इस संकल्प को जरूर स्वीकार करते। और उनने ये नियम लिया। जानियो, नियम तो ले लिया, लेकिन किसी भी नियम की परीक्षा जरूर होती है। आपकी भी होती है और उनकी भी हुई। परिवार ठीक से चल ही रहा था कि ऐसे ही एक दिन सैनिक आ गए बुलाने के लिए। सैनिकों को देखते ही वो अंदर छुप गया। अंदर छुपने के कारण से पत्नी ने कहा छुप क्यों रहे हो? उसने कहा कि देखो सैनिक आ रहे हैं और जरूर आज कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को मुझे फांसी पर चढ़ाना होगा, और आज 14 का दिन है, मेरा नियम है। अब मैं उनसे क्या जवाब सवाल करूं? तुम ही कह देना कि वो आज घर पर नहीं है। मुनिराज के स्पर्श की वायु का क्या प्रभाव होता है वो बताया। अहिंसा व्रत का क्या प्रभाव होता है, पालन का क्या प्रभाव होता है। सिपाही पास में आ गए और उनने कहा कि कहाँ है? तो उसने कहा ये तो बाहर गए हैं। कहाँ है? बाहर गए। तो सिपाहियों ने कहा अरे इनका तो भाग्य फूटा है, इसका तो यूं तो रोज रहता है और छोटे छोटे लोगों को फांसी पर चढ़ाने के वक्त तो आ जाता है, आज तो इतना बड़ा मौका था, राजकुमार को फांसी पर चढ़ाना है। राजकुमार के गले में सोने का हार, उंगलियों में सोने की अंगूठियां, कमर पर कमरबंद सोने का पट्टा। आज अगर ये होता तो इसको इतना सोना मिल जाता कि जिंदगी भर के लिए निहाल हो जाता। भाई उस आदमी के पास जो रहेगा उसी को मिलने वाला है। इसको लालच आ गया। उसने कहा पूछा भी सही कि राजकुमार तो राजा के बेटे हैं, उनको क्यों फांसी दी जाएगी? ऐसा तो नहीं कि हम फंस रहे हों, उनको क्यों फांसी दी जाएगी? तो कहा कि अष्टांगिका में 8 दिन तक राजा ने अहिंसा पक्ष की घोषणा की। इन 8 दिन तक किसी तरह की हिंसा नहीं हो सकती, ऐसी घोषणाएं हुआ करती थी। कुछ मुसलमान शासकों के भी फरमान है कि पर्युषण में, अष्टांगिका में किसी भी जीव की हिंसा नहीं की जा सकती। फिर हमारे भारतीय राजा तो इस व्रत का पालन करते थे, करवाते थे। तो राजा ने ये घोषणा की है कि अष्टांगिका के दिनों में कोई जीव का घात नहीं होगा। लेकिन राजकुमार को मांस भक्षण की ऐसी गंदी आदत पड़ी कि बगीचे में राजा का प्यारा मेढ़ा जो होते ना भेड़ टाइप के,
वो कई बार खेलने के, लड़ने लड़ाने के काम भी आते हैं। तो बोले वो मेहरा को, उसकी टांग काट के, मेढ़ा को मार के राजकुमार राजा की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, इसलिए राजा ने राजकुमार को मृत्युदंड दिया। बगीचे के गुप्तचरों से बात मालूम पड़ी और आज राजकुमार को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अहिंसा व्रत कितना महत्वपूर्ण है। जानबूझ के किसी भी जीव की हिंसा नहीं करो, परिणाम खराब मत करो। उसने सुना तो उसको भी लालच पैदा हो गया कि सच में सोने के अगर कंगन मिल जाएंगे, मैंने तो आज तक नहीं पहने, सोने का कमरबंद मिल जाएगा, उसको लालच आ गया। अब जब वो फिर से पूछने लगे कि देख जब आ जाए तो भेज देना, लेकिन आज, तभी उसने इशारे से किया कि नहीं वो तो बाहर गए। इशारा किया भीतर का और मुंह से कहा बाहर का। सिपाहियों को समझ में आ गया। वो अंदर झांक के देखा, गरीब की कुटिया कितनी बड़ी होती। बेचारा एक कोने में बैठा था, उसको पकड़ा, चल, अरे तेरा काम है, तेरा मौका आया। उसने खूब ही कहा कि यार तुम लोग देखो, जानते हो गरीब आदमी, एक छोटा सा नियम है, अहिंसा का पालन करता हूँ। 14 के दिन किसी की हिंसा राजा के पास लेके मत चलो। उन्होंने कहा ना, तुमको तो चलना पड़ेगा, राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया हमने तो हमें दंड मिलेगा। अब वो पकड़ करके ले गए, राजा के पास पहुंचे। राजा के पास भी खूब आग्रह किया कि महाराज ऐसा नियम है। राजा ने कहा कि चांडालों के भी कोई नियम होते हैं क्या? भरोसा नहीं करते। अक्सर कर चोरी चपाटी हो तो सबसे पहले डाउट जो होता है कमज़ोर लोगों पर होता है, गरीब लोगों पर होता है। जबकि आजकल चोरी करने वाले, बड़ी बड़ी चोरियां करने वाले, हाँ, बड़े बड़े लोग होते हैं। खैर, उसने खूब कहा, अपनी कहानी भी सुना दी कि अहिंसा व्रत में क्यों पालन करता हूं। तब भी राजा ने कहा कि तुम्हें राजकुमार को फांसी पर चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो। उसने कहा कि महाराज इकलौता छोटा सा नियम है, मुनिराज से लिया है, मैं इसे तोड़ नहीं सकता। राजा ने कहा कि तुम्हें भी फांसी पर चढ़ा देंगे। तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा जो होना होगा सो होगा, लेकिन इस नियम का, इस संयम का, इस संकल्प का त्याग नहीं करूंगा। सिपाहियों से कहा कि दोनों पकड़ के और मगरमच्छ से भरे हुए तालाब में डाल दो, मगर खा जाएंगे। तब समझ में आएगा इनको कि आज्ञा का उल्लंघन का फल क्या होता। वही किया गया, उनको पकड़ा, उठाया, बांधा और सरोवर में फेंक दिया। हुआ क्या? राजकुमार जिसने जानबूझ के पाप किया था उसे तो मगर खा गए, लेकिन जो जन्मजात पापी है वो पानी में गिरने के पहले ही देवताओं ने सिंहासन पर उसको झेल लिया। सत्य का प्रभाव, संयम का प्रभाव, संकल्प का प्रभाव, अहिंसा का प्रभाव होता ही है। गलत करने वालों को गलत भोगना पड़ता है और सही करने वालों को सही फल भी मिलता है। एक दिन एक युवक ने प्रश्न किया कि तुरंत फल क्यों नहीं मिलता? बोले जैन धर्म का कर्म सिद्धांत आउट ऑफ डेट हो गया है, अप टू डेट नहीं है, क्योंकि तुरंत फल मिलना चाहिए ना। यानी जैसी तीव्र कसाय होती है उतनी लंबी आबाधा पड़ती है, उतनी लंबी स्थिति बनती है और उतने समय के बाद फल मिलता है।
इस जमाने में कसाय करने वाले तो तीव्र कसाई हैं। तीव्र बंध होता है वो तुरंत उदय में नहीं आता, दिखता है आवाधा काल के कारण से। आवाधा काल मतलब क्या? एक कर्म सिद्धांत का, कर्म कांड जी का एक बड़ा अच्छा शब्द है आवाधा काल। आवाधा काल मतलब जैसे आवाधा काल मतलब जब जैसे कर्म का आश्रव बंध किया, तीव्र कसाय के कारण से 5 सागर 10 सागर की अमुक कर्म की स्थिति बांध ली, या मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बांध ली, तो अब जब तक उसके उदय के प्रारंभ होने के बीच की स्थिति है तब तक वो आवाधा काल कहलाता है। और जितना ज़्यादा लंबा बांधा है उतना ज़्यादा बड़ा आवाधा काल पड़ता है। जैसे समझ लीजिए आपने किसी साहूकार से उधार लिया, तो वो कहता है कि ले जाओ 10,000 रुपये ले जाओ, कोई बात नहीं, और ब्याज भी 15 दिन तक नहीं लेंगे, उसके बाद ब्याज चालू हो जाएगा। तो 15 दिन का जो मर्यादा है इसे समझ ले हम आवाधा, इस बीच में कुछ भी होने वाला नहीं है बाद में। तो ऐसी लंबी लंबी स्थिति पड़ती है तो लंबा लंबा दंड भी भोगना पड़ता है, उदय भी तीव्र होता है। यमपाल चांडाल की जय जयकार हो गई। उसने विचार किया कि एक अणुव्रत लेने से मेरी जिंदगी बदल गई। देवता प्रकट हो गए, मुझे मुनि के चरणों में जाके 5 अणुव्रत स्वीकार करना चाहिए। जैन धर्म किसी वर्ण विशेष वर्ग विशेष का नहीं है, जन जन का धर्म है। ये तो छोटी बुद्धि वाले लोगों ने टुकड़े टुकड़े कर लिए, पंथ बना लिए, पक्ष बना लिए और लेके बस क्लेश में कसाय में ही समय जा रहा, जबकि होना तो चाहिए संबर नजरा, होना तो चाहिए जीवन में शांति, और हो रहा है क्लेश। धर्म क्लेश नहीं सिखाता, धर्म बंटवारा नहीं सिखाता, धर्म तो कल्याण सिखाता है, मोक्ष मार्ग दिखाता है। आत्मार्थियों, भगवान जब आपके शरीर की स्पर्श की गई वायु से बीमारियां दूर होती हैं, अंकलिकर आचार्य महाराज का उदाहरण भी ऐसा आता है। एक जब वह वृक्ष के नीचे विराजे हैं और बरसात का मौसम है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और तभी गांव में एक घटना घटती है। एक बेटे को, एक बच्चे को सर्प ने रस लिया, और जब देखा कि कोई उपचार नहीं है, कोई उपाय नहीं है, तो माँ का रोना धोना जोरदार चालू हो गया। अब तो इसका कोई रास्ता ही नहीं है, किसी तरह से ठीक नहीं हो रहा, होश नहीं आ रहा। तभी किसी ने सुझाया, उस गांव कुंजवन में एक तपस्वी हैं, रघुनाथ मुनिराज हैं, उनके दर्शन करो, उनके आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा। और जो ये संस्मरण पढ़ने को मिलता है, वहाँ लिखा कि उसने अपने बेटे को, अपने बच्चे को लिया और वहाँ पहुँचे। मुनिराज तो अपने ध्यान में बैठे, अक्सर कर मुनि त्यागी ध्यान साधना स्वाध्याय में ही लीन रहते हैं। दुनिया के और काम साधुओं के लिए शोभा नहीं देते हैं। साधुओ कार्य तपः श्रुते, साधु के 2 काम हैं, तप और श्रुत, तपस्या करना और श्रुत अभ्यास करना। तो वो तो शांत बैठे थे, उन्होंने जाके चरणों के पास में लिटा दिया और फिर गिड़गिड़ाना प्रार्थना करना शुरू किया, ठीक कर दो, दुनिया में और मेरा कोई नहीं है, इसके अलावा कोई और नहीं है, मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। प्रार्थना करने लगे। मुनिराज अपने बैठे रहे, सुनते रहे, कान में आवाज़ तो आ रही होगी, कुछ नहीं कहा। तभी बारिश तेज हो गई, और तेज बारिश होने से उनके शरीर से बहता हुआ जल उस बालक को स्पर्श किया
और थोड़ी ही देर में उसने आंखें खोल दी। सौभाग्यशालियों, निश्चित रूप से भगवान जिनेंद्र का स्मरण करें, उनके नाम का जाप करें तो जीवन में समस्याएं दूर होंगी, संकट मिटेंगे। ऐसा क्यों सोचते हो कि नहीं होगा? इतने उदाहरण आते हैं। सीता जी का उदाहरण है, नमोकार का स्मरण किया, अग्नि कुंड में प्रवेश किया और अग्नि कुंड जो है वो जल की धारा बन गया। भले कलयुग हो, लेकिन आप में यदि सत्य है तो कल युग भी सतयुग में बदल सकता है। आस्था देवशास्त्र गुरु पर हो। नमोकार आजकल लोग हीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। भक्तामार जी का नमोकार हीलिंग करते हैं कई लोग, और इसकी हीलिंग से, इसके जाप से, इसकी एनर्जी से व्याधियां भी ठीक होती। यहां बताएंगे, प्रयोग करके दिखाएंगे। अपन खुद ही प्रयोग, अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाओ, प्रैक्टिकल करो। भोर में उठते ही नमोकार का स्मरण हो, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय परमेष्ठी का स्मरण हो, और भगवान जिनेंद्र की साक्षात उपस्थिति तो छोड़ो, जिन प्रतिमाओं का भी ऐसा प्रताप होता है कि प्रतिमाओं के स्पर्श से भी संकट दूर हो जाते हैं, गंधोदक से भी स्वास्थ्य ठीक हो जाते हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा का एक मशहूर किस्सा है, वहां पर भी आक्रमण किया था मुसलमान बादशाह ने, लेकिन कहते हैं जिन प्रतिमा को टाँकी छैनी लगाते ही इतनी मधुमक्खियां एक आ गईं कि एक एक सैनिक को वहां से भागना पड़ा। जब क्षमा मांगी तब जाके कुछ शांति हुई, और उसके बाद बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने वहां का प्राचीन विशाल मंदिर बनवाया था। तो जिन प्रतिमाएं को पत्थर ना समझो। साक्षात जिनेंद्र का साक्षात्कार हो जाए तो सौभाग्य, नहीं हो रहा है तो जिन प्रतिमा, जिन सारखी, जिन प्रतिमा भी जिनेंद्र भगवान की सदृश है। मुनिराज भी जिनेंद्र भगवान के रूप हैं। ऐसी सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा बना के चलेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा, मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।